हेलो एवरीवन, टीचिंग बिहार में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। इसमें बताया गया है सिचुएशन वैकेंट। इसमें ये बताया गया है कि जम्मू यूनिवर्सिटी को टीचिंग असिस्टेंट और लेक्चरर्स की जरूरत है, लेकिन जो ये लेक्चरर और टीचिंग असिस्टेंट रहेंगे ये टेम्परेरी रहेंगे। जी हाँ, सेशन जो है 2024 और 25 का सेशन इनमें बताया हुआ है। और यहाँ पे सबसे पहली बात जो है वो क्या है कि मेन कैंपस के अंदर इनको कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसके लिए इनको टीचिंग फैकल्टी चाहिए। सबसे पहले है बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी, बुद्धिस्ट स्टडीज, बिजनेस स्कूल, कॉमर्स, सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, एजुकेशन, डोगरी, आईटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफिया, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है, मीडिया स्टडीज, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, गेस्ट फैकल्टी, एडवोकेट चाहिए इनको इन द डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, ठीक है। और मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, पंजाबी, फिलोसफी, प्रमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, सिंसिकल्स, स्ट्रेटजी, एसएचटीएम, उर्दू, योगा और जोलॉजी। ये जो सब्जेक्ट हैं ये मेन कैंपस के लिए इनको फैकल्टी चाहिए। उसके बाद दूसरी जो चीज है, दूसरा जो पॉइंट है वो है कि डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन जो होती है, आप जानते हैं चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हो या जम्मू हो, तो ये डिस्टेंस के थ्रू भी जो है इनको ये प्रोग्राम इनने स्टार्टअप किया हुआ है बहुत सालों से। तो सोशियोलॉजी, हिंदी, डोगरी, एमकॉम, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश, ये इनको डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर इनको चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें लॉ स्कूल की, लॉ स्कूल के अंदर सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, लॉ, पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद आते हैं ऑफ साइड कैंपस। ऑफ साइड कैंपस में इनके बहुत सारे हैं। अगर हम भद्रवा कैंपस की बात करें, वहाँ बीबीए, बीकॉम, बीसीए, एमबीए, एमसीए, इंग्लिश, बीएड, आईएमए, जियोलॉजी है। कठुआ कैंपस के अंदर मैनेजमेंट स्टडीज है, कंप्यूटर साइंस है, बी इन इंग्लिश। किश्तवाड़ कैंपस कंप्यूटर साइंस एंड आईटी एंड कश्मीरी। रामनगर कैंपस के अंदर कंप्यूटर साइंस एंड आईटी एंड सोशियोलॉजी। रियासी कैंपस के अंदर सोशियोलॉजी। पुंछ के अंदर सेरिकल्चर। उधमपुर के अंदर एम कॉम एंड इकोनॉमिक्स। यूआईटी के अंदर लेक्चर, टीचिंग असिस्टेंट इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिकल, फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे लेक्चर है, लेक्चर के लिए भी लिखा हुआ कि पीएचडी होना चाहिए। अगर पीएचडी नहीं है तो नेट सेट होना चाहिए। साथ में 55% मार्क्स जो हैं वो एमएससी में या एमए में होने चाहिए। ओके, और पीएचडी जो है वो रेगुलर मोड में होनी चाहिए। उसके बाद ओपन, उसके बाद क्या है सेट वाला भी जो है, ये कैंडिडेट भी जो है वो उनको चाहिए। या फिर पीएचडी डिग्री हो एक फॉरेन यूनिवर्सिटी से, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। गेस्ट फैकल्टी के लिए जो एडवोकेट होगा, एडवोकेट ऑफ 10 years ट्रेनिंग एट द बार, वो कम से कम 10 साल बार के अंदर वो पार्ट होना चाहिए उसका, ठीक है। और एज लिमिट जो है गेस्ट फैकल्टी के लिए, एडवोकेट शैल नॉट बी एक्सीडिंग 62 years, मतलब 62 years तक अगर वो है तो वो अपनी जॉब वहां पे ले सकता है, लेकिन गेस्ट फैकल्टी के तौर पे। उसके बाद जॉब प्रोफाइल क्या लिखा हुआ है, टू डिलीवर लेक्चर ऑन एनी प्रोसीजरल practical subject besides taking student for court, institutional visits, and performing other light assignments assigned by department, law school relating to practical components of the curriculum. रिमोट सेंस के लिए भी मास्टर्स होनी चाहिए। बीएड इन भद्रवा कैंपस के लिए अगर हम बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सोशल साइंस विद 55% मार्क्स होने चाहिए। एमए डिग्री भी साथ में होनी चाहिए और 55% मार्क्स होने चाहिए। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एजुकेशन मिनिमम 55% मार्क्स, या फिर बीएड, बीई, एलईडी डिग्री विद मिनिमम 55% मार्क्स। ओके, अब जो मेन चीज जो है मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूं, बाकी तो आप पढ़ लेंगे कौन सा क्या है, आप सभी को पता है क्या कुछ होता है। मास्टर्स में 55% होना चाहिए, साथ में बाकी आपको पता ही है कि नेट सेट ये जो है पीएचडी वगैरह होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं विटेज क्या रहेगा। देखिए यहाँ पे जो है लेक्चर टीचिंग स्टैंड के लिए अगर हम विटेज की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन की 80% एंड एबो 25 पॉइंट मिलेंगे। अगर 60% से कम है 23 मिलेंगे।
ठीक है। एमफिल के अगर 60% वो हैं तो 7 मिलेंगे, पीएचडी के 30 पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे, नेट के जेआरएफ के 7 पॉइंट, सिर्फ नेट के 5 पॉइंट, स्लेट या सेट के 3 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपकी रिसर्च पब्लिकेशन है तो उसमें 2 मार्क्स एक रिसर्च का होगा और 5 होना चाहिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। टीचिंग या पोस्ट डॉक्टर एक्सपीरियंस का 1 मार्क्स मिलेगा पर ईयर, मैक्सिमम जो है वो 5 है, यहाँ पे लिखा गया है। अवार्ड के 3 हैं, स्टेट लेवल के 2 हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एम फिल प्लस पीएचडी मैक्सिमम 30 मार्क्स, जेआरएफ नेट स्टेट मैक्सिमम 7 मार्क्स, इन अवार्ड कैटेगरी मैक्सिमम 3 मार्क्स। तो एकेडमिक स्कोर 65 और रिसर्च पब्लिकेशन 10। तो ये जो है टोटल यहाँ पे लिखा है बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 100 मार्क्स जो है। अब यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी की हम बात करें, एकेडमिक रिकॉर्ड एक्सपीरियंस की 35 मार्क्स, टीचिंग एक्सपीरियंस के एज एन एडवोकेट 5 मार्क्स, एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट, क्योंकि टीचिंग फैकल्टी जो है ये लॉ डिपार्टमेंट के अंदर इन्होंने रखी हुई है। इंटरव्यू परफॉर्मेंस की 20 मार्क्स, असेसमेंट ऑफ डोमेन की 20 मार्क्स होने चाहिए। बाकी लिखा हुआ है यहाँ पे एलएलबी की अगर 60% से ऊपर है तो 30 पॉइंट मिलेंगे, 55% से 60% जो 25 मार्क्स मिलेंगे, 50% से 55 जो 20% मिलेंगे, और 40% से लेकर 50 तो 15 मार्क्स मिलेंगे। एलएलएम के 5 मार्क्स होंगे, अगर एक्सपीरियंस ज्यादा है तो 10 मार्क्स होंगे, ठीक है। 20 साल का होगा तो 20 होगा, डोमेन नॉलेज के 20 हैं, इंटरव्यू परफॉर्मेंस के भी 20 हैं, ठीक है। तो ये था। नीचे एक और लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म, किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी आपको यहाँ पे लिखना है, लगाना है, सॉरी। तो जब पासपोर्ट पेस्ट करना है आपको, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, और साथ में नीचे जो है इसको फिल करके साइन करके दोनों अंडरटेकिंग में डाल के आपको सबमिट कर देना है। तो ये था इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि बहुत सारे बच्चे तक ये आवाज नहीं पहुंचती है, ये कहीं ना कहीं टेम्परेरी हो, कुछ भी हो, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, और किसी के 4 महीने 6 महीने निकल लग जाएंगे तो उसका भी साल का निकल जाएगा, ठीक है। तो अब जुड़िए हमारे साथ टीचिंग बायोलॉजी में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।